बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है लाल लोबिया। इस लोबिया को जिस तरीके से भी बनाया जाए ये ताकत और अफादियत से भरपूर होता है। हम लाल लोबिया बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार करेंगे। ना ही घंटों भिगोने का झंझट और ना ही उबालने का। इसकी तैयारी के लिए लाजमी कुकर का इस्तेमाल होगा और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्लाइस की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की हमने प्याज ली है। अब प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। जो ही प्याज हल्के से सॉफ्ट होंगे तो हम साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक और प्याज को हम उतनी देर तक फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है। प्याज के कलर को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। आप देख सकते हो कि प्याज का कलर ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन लहसुन जो है वो हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसका मतलब है कि लहसुन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसी मसाले में डाल देंगे कुछ खुश्क मसाले, जिसमें हम लेंगे 1 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का इस्तेमाल होगा। अब इन तमाम खुश्क मसालों को यानी कि पिसे हुए मसालों को लहसुन अदरक और प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाए और कलर भी। अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए हैं, छिलके समेत ही पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस मसाले को हमने तेज फ्लेम पे इतनी देर के लिए कुक करना है कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क होना चाहिए। हमने सिर्फ टमाटर के पानी को खुश्क करना है, बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करनी कि इसके मसाले को मैश होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हो कि टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब इसी मसाले में पानी का इस्तेमाल होगा। 1 पाव लोबिया के लिए ठीक 1 लीटर पानी। अब इस पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब तक ये पानी गर्म होगा इतनी देर में हम लोबिया धो लेंगे। लोबिया धोने के लिए हम लेंगे एक खुले मुंह का बाउल और इसमें हम डाल देंगे लोबिया, साथ ही पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद लोबिया को 2 से 3 मरतबा लाजमी धो लेना है। अभी हम इस मसाले वाले पानी को चेक कर लेते हैं ये किस कदर गर्म हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो कि साइडों से पानी गर्म होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा तेज़ गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे लोबिया, जिसको ना ही तो हमने घंटों भिगो के रखा है और ना ही हमने इसको उबाला है। फ़ौरन से ही धो के गर्म पानी में शामिल कर दिया है। पानी का गर्म होना लाजमी है। चंद हमने हरी मिर्चें शामिल की हैं। वेट करेंगे उबाल आने तक। जब इस तरीके का उबाल आना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले हमने फ्लेम को स्लो कर देना है, दम वाली आंच पे छोड़ देना है। अभी हम लगाएंगे जी ढक्कन और ठीक 40 मिनट तक हम दम वाली आंच पे लोबिया कुक कर लेंगे। 40 मिनट गुजर चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि शोरबा जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और लोबिया जो है जितना हमें गला हुआ चाहिए था हमने उसी हिसाब से इसको गला लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना शोरबा रखना है, कितना इनको गाढ़ा तैयार करना है और कितना गला लेना है। अब इस बात की तसल्ली हो चुकी है कि लोबिया मुकम्मल तौर पे गल चुका है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया तो हमने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करना जब तक लोबिया अच्छे तरीके से गल ना जाए। हमने इसमें डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया और इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये लोबिया चंद ही मिनटों में तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मेरे बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरी सिर्फ़ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।